ये फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस है। जो पहली बार बंदे, वो जो बाकी को तो पता ही है, जो पहली बार है उनके लिए बता रहा हूं। और अभी जो तैयारी करनी है वो किस हिसाब से करनी है, क्योंकि तैयारी अभी से लगना है। अभी जो तैयारी के लगेंगे, जिनका रूटीन बना हुआ है रीट का, जिस लाइब्रेरी में, जिस हॉस्टल में, वहीं से शुरू कर दो आगे की। अब देखो, समझो चीज को, ये सिलेबस है। अब सिलेबस में टोटल जो है 75 क्वेश्चन है और नंबर कितने हैं? 75 क्वेश्चन के नंबर है 150। बहुत बड़ा सिलेबस है, लेकिन पढ़ने से सिलेक्शन थोड़ी होता है। सिलेक्शन तो क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ने से होता है। अब इसमें से आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना। कितने नंबर है? 150। 150 में से लगभग 15 टॉपिक लगते हैं हिस्ट्री के, और जिसके नंबर है 30। 150 में से 30 नंबर की हिस्ट्री आएगी। लगभग 15 टॉपिक है, जिसमें 5-7 टॉपिक तो है इंडिया हिस्ट्री के और 5 से 7 टॉपिक राजस्थान हिस्ट्री के। नंबर कितने? 30। इसके बाद में लगभग 25 एक टॉपिक लगते हैं मैनेजमेंट के। वो आपके लिए नया है, जो सिर्फ फर्स्ट ग्रेड में आपके लगता है, सेकंड ग्रेड में नहीं लगता। कितने नंबर? 30। कितने हो गए भाई साहब? 150 में से 60 नंबर हो गए मात्र 2 टॉपिकों में, यानी हिस्ट्री, मैनेजमेंट। अब बात आई करंट की। करंट के कितने नंबर के? करंट 20 नंबर। 30, 30, 60 और 20 कितने हो गए? 80 नंबर। 150 में से 80 नंबर में सिर्फ 3 टॉपिकों में है। बाकी टॉपिकों को हम छोड़ेंगे। एक बार हम चर्चा सिर्फ इतने ही नंबर की करेंगे, 80 नंबर की। नंबर, पहली बात, करंट का मैं पत्ता साफ करता हूं। अभी आपको करंट नहीं पढ़ना है। समझदार बच्चे करंट लास्ट में 1.5 महीने जब रहते हैं तब उठाते हैं। अभी पढ़ने का कोई औचित्य नहीं है। आप इनमें आराम से 1.5 महीने में पढ़ के भी इनको कवर कर सकते हो। फिर भी आपकी अगर कीड़ा है पढ़ने का, अखबार वगैरह, तो कोई बात नहीं, आप महीने के अंत में जाया करो। जो गाइड आती है, कोई भी महीने के अंत में आती है, मंथली कोई भी आती है, कोई ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो ले आओ, उसको सिर्फ 3 दिन पढ़ो, बाकी बीच में कभी आनंद लो कि करंट भी पढ़ेंगे तो उसको पढ़ लो, वरना करंट को एक बार छोड़ दो। अंत में पढ़ लेना, 1.5 महीना, या फिर महीने में 3 दिन पढ़ लिया करो, महीना पूरा होते। इसको एक बार छोड़ो, नहीं पढ़ना है इसको। एक बार नहीं पढ़ना है, बाकी 20 नंबर बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार, क्योंकि अभी भर्ती में टाइम लगेगा, तो लास्ट 1.5 महीने में पढ़ता है बच्चा करंट। उसमें कर आप 10 क्वेश्चन आएंगे तो 7-8 क्वेश्चन आराम से कर दोगे। अब बात करना है इन 2 टॉपिकों पे चर्चा। इनकी बाद में करूंगा, ये जो बाकी बच गए ना 70 नंबर, इनकी बाद में चर्चा करूंगा, इनको कैसे क्लियर करना है। अभी सिर्फ मुझे चर्चा करनी है, पहले हिस्ट्री की करता हूं, फिर मैनेजमेंट की करता हूं। चलो देखिए, इन दोनों को हम चर्चा करते हैं। किसकी? हिस्ट्री की। यह है हिस्ट्री के चैप्टर, लगभग 15 से 16 है। आप राजस्थान से जुड़े हो तो 5 से 7 टॉपिक ऑलरेडी आपको पहले से ही आते हैं। कौन कौन से लगते हैं? 3-4 तो क्रांतिकारी लगते हैं, जिसमें विजय सिंह पथिक है, केसरी सिंह बारठ है, जोरावर सिंह बट, ऐसे करके। एक राजस्थान का किसान आंदोलन लगता है, राजपूत व्यवस्था, राजपूत काल, आप रीट के अंदर पढ़ चुके हो ये चीजें। ये 3-4 टॉपिक तो लगते हैं आपके राजस्थान की हिस्ट्री के। बाकी टॉपिक लगते हैं इंडियन हिस्ट्री के। अब आप ये टॉपिक जो है इंडियन हिस्ट्री के, जैसे मौर्य गुप्त लगते हैं, इनकी विशेष रूप से उनका प्रशासन वगैरह लगता है। प्रशासन समझ गए ना, कि उस समय इस अधिकारी को क्या बोलते थे, सेनापति को क्या बोलते, वो चीजें लगती है। गांधी लगता है, 1857 की क्रांति लगते हैं, शिवाजी लगता है। यानी ये लगभग टॉपिक आप इनसे परिचित हो। राजस्थान में महाराणा प्रताप लगता है, मुगल काल का साहित्य लगता है, राष्ट्रीय आंदोलन, 1857 क्रांति, एक चैप्टर है। पूरी PDF डाल दूंगा मैं किसके ऊपर? टेलीग्राम। इनके लिए कोई विशेष गाइड की आवश्यकता नहीं है। गाइडों के पीछे भागने से कोई मतलब नहीं, ना ही कोई ग्रंथ का मतलब है इनमें। क्यों? क्योंकि चैप्टर ही ऐसे कि आपको सिर्फ उठाने हैं कहीं से। आपके पास कोई भी किताब हो, पढ़ने का तरीका हमेशा आप बाइंडिंग रजिस्टर रखा करो। सिलेक्शन चाहिए तो, जैसे आपको चैप्टर क्लियर करना है कि अब मुझे 1857 की संग्राम क्लियर करना है, ये एक चैप्टर लगता है, मैं इसके नोट्स बना रहा हूं। नोट्स बनाने 1857 की क्रांति, आपकी कोई भी आपके पास गाइड है उससे उतार लो। और बाइंडिंग रजिस्टर का ये फायदा होता है कि उसमें आप पेज जोड़ सकते हो। कल को हो सकता है 1857 की क्रांति संबंधित आधा पेज मैटर और मिल जाए, तो बाइंडिंग रजिस्टर रखना चाहिए। क्योंकि अभी टाइम बहुत, आराम से एक टॉपिक क्लियर करते हो। मुश्किल से 15-16 टॉपिक है, बस 1 महीने कोई मैटर को नहीं। नंबर कितने? 30। समझदार यही काम करेगा। स्मार्ट स्टडी कह दो या आईफोन स्टडी कर दो, वो यही होगी। कौन सी? ये। आराम से छोटे छोटे टॉपिक, कोई गाइड की आवश्यकता नहीं है। लाओ तो कोई ले आना, वो तुम्हारी मर्जी। ठीक है, अब चलो आगे।
नंबर आती है मैनेजमेंट के ऊपर, लगभग 25-26 टॉपिक है मैनेजमेंट के। ये आपके लिए नई चीज है, अगर आप सेकंड ग्रेड की कर रहे हो तो आपको ये चीजें कभी नहीं पड़ी। मैनेजमेंट के लिए आपको कोई एक गाइड तो लेके आनी ही पड़ेगी, जिसकी मर्जी ले आओ, जो मर्जी ले आओ। पहले है तो कोई बात नहीं, अभी नई मार्केट में अभी तक आई नहीं है, क्योंकि अभी जब सुरबराट होगा तभी आएगी गाइडें, कोई भी है। वरना ये टॉपिक आप गूगल पे भी देख सकते हो, ये टॉपिक के पुराने समय के बहुत से लोगों ने वीडियो डाल रखी। और अब की बार मेरी भी इच्छा है, आकांक्षा है, अभिलाषा है, तृष्णा है कि ये मैनेजमेंट पूरा का पूरा मैं यूट्यूब पे भी करवाऊंगा, पूरा करवाऊंगा एज ए टॉपिक। कोई जोर को नहीं आपन, क्योंकि जीके ये एक प्रकार का जीके की है तो भाई बात है, सैनिक स्कूल कितनी है, कद हुई की स्थापना, कौन सी कद हुई, जीके ही तो है, करवा दी के जोरा है। तो इसके लिए अभी तक गाइडें मार्केट में आई नहीं है, कोई पहले की गाइड है तो ठीक है, वरना एक एक टॉपिक इनके बढ़िया नोट्स, इनके जब नोट्स बनाओ प्रत्येक नोट्स के बाद भी पेज छोड़ देना, आधा पेज, क्योंकि नई चीजें आती ही रहेगी। अभी पुरानी है तो उसको पढ़ते रहो, कोई नया चेंजिंग क्या आएगा, ज्यादा से ज्यादा कि BSERE का अध्यक्ष अब कौन हो गया, इतना ही बदलेगा, बाकी तो वही रहने की भी इसकी स्थापना कब हुई तो वो तो वही रहनी है, इसमें बदलना क्या है। तो वही बात है, बिसाइड डाइट है तो वो कब हुई, क्या स्थापना हुई, वो चीजें तो बदलनी नहीं है। नई कोई चीज की है वो तो बाद में नोट्सों में जुड़ जाएगी। तो इनमें अगर पुरानी आपके पास है, कभी मिलिट्री स्कूल कितनी है तो वही रहनी है, क्या बदलना है, कब स्थापना हुई, क्या बदलना है। तो ये आपके पास पुरानी है तो ठीक है, आकाशवाणी है, ज्ञान दर्शन है, एजुसेट है, तो पुराना अगर है आपके पास गाइड, उस गाइड को पढ़ो। नई जब आए तो इच्छा हो तो कोई नई गाइड ले आना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज के, सभी की आएगी, सभी पब्लिकेशनों की आएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलो एक बार दो चीजों की चर्चा हो गई, यानी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वालों को दिमाग में सिर्फ दो ही चीज चलनी चाहिए कि मुझे हिस्ट्री के नंबर क्लियर करने हैं 30 और मुझे मैनेजमेंट के 30 नंबर तो कवर करने हैं। 150 में 60 नंबर का तो मुझे भयंकर तरीके से कवर करना है। करंट का मैं बाद में ध्यान रखूंगा। अब बात आई ये चैप्टर, भाई साहब कौन सा, गुरुजी इंगमा फिर किए, देखो इंगमा किए, इनमें आपको उलझना है कि नहीं उलझना है, उलझेगा तो फिर कौन उलझेगा। यह चीज बड़ी महत्वपूर्ण है, इस चीज को समझो। पहले ही कही कि सिलेक्शन पढ़ने से नहीं, क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ने से। इसमें क्या आएगा, 4 टॉपिक मैथ के आएंगे, 4% रीजनिंग के आएंगे, 4% इंग्लिश के आएंगे, 4% पॉलिटिकल के आएंगे, 4 हिंदी के आएंगे, 4 ज्योग्राफी के आएंगे, बस 4 हाँ होना 4-5 ए टॉपिक होगा। तो गुरुजियानों के कहना नंबर 1 बात, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है, जैसे इंग्लिश किसी को नहीं आती, जिसको आती है उसको 4 नंबर के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है, जिसको नहीं आती उसको इसके साथ कुश्ती नहीं करनी है। क्यों गुरुजी 4 नंबर, हाँ मुना 4 नंबर बहुत हुआ, कंपटीशन में पॉइंट का महत्व होता है, लेकिन तू 4% कर दोगे जो इंग्लिश का 6 महीना पढ़ गए, मना बता कर दे सीगे, कोई गारंटी नहीं है। तू कम से कम 3 महीने पढ़नी पड़ेगी। 4% के लिए आपको ग्रामर अच्छी तरीके से 3 महीने पढ़नी पड़ेगी। सिलेक्शन फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में अपना सब्जेक्ट मजबूत होने से होता है, इनसे नहीं होता। इनमें कोई 5% ऊपर, कोई 5% नीचे। सिलेक्शन तो उसी का होगा जिसका सब्जेक्ट मजबूत है भाई साहब। तो अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, आपको नहीं पढ़नी है, क्योंकि 3 महीने आपको 4% के लिए 3 महीने अगर खराब कर रहे हो तो आपसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। आती है तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही कर दोगे 4 में से 3। तो फिर गुरुजी क्या करा, क्योंकि वो समय आपको अपने सब्जेक्ट, आप अपना सब्जेक्ट 3 महीने पढ़ के 40% ज्यादा कर दोगे, 40% सही कर दोगे, और यहां आप 3 महीने पढ़ोगे और वो भी 4% के लिए, तो भाई ये तो सौदा बड़ा महंगा है, तो कोई मतलब नहीं। हिंदी, बात ये हिंदी ग्रामर अगर आपको आती है तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, नहीं आती तो हिंदी के लिए आप 4 प्रश्नों के लिए 3 महीने खराब करोगे। इससे अच्छा है कि अपना सब्जेक्ट में 3 महीने दो, आपका सब्जेक्ट मजबूत होगा, आप 40% करोगे वहां, तो फिर हिंदी आपने पढ़ रखी है तो जरूरी नहीं। अब बात है कि मैथ और रीजनिंग। रीजनिंग एक ऐसा है जिसमें से आप 4% आएंगे तो 1-2 तो कर ही दोगे। अब मैथ भी उतनी बड़ी मैथ लगती है इसके अंदर, पर्सन वो 4 है। अब आप कहोगे सर ये हम ऐसे कितने छोड़ देंगे, इसमें छोड़ा नहीं जाता, इसमें आपका अनुभव काम आता है। इनमें तो आपको नॉर्मल ध्यान देना। पॉलिटिकल के 4% आएंगे, आपने पहले जो पढ़ रखी है उतनी पढ़नी है, उतना ही ध्यान देना है आपको किताब के ऊपर। वो नोट्स है वो पढ़े, ये नहीं कि 4% है पॉलिटिकल खातर बढ़िया सी जागे मार्केट और इतनी मोटी बुक उठा ले। अरे बोला कि यहाँ इतनी मोटी बुक लानी है तो तेरे सब्जेक्ट की लानी, बिन मजबूत करनी।
तो इसके अंदर आपका पुराना अनुभव ज्यादा काम आए, ना कि आपको मैथ नहीं आती है और आप 4 प्रश्नों के लिए 3 महीने इस मैथ के साथ कुश्ती करते हो ना। नॉर्मल टॉपिक देख लो जो आ रहे हैं, उन टॉपिकों को देख लो कि ये टॉपिक थोड़ी सी इजी है, ये टॉपिक मैं करूंगा, ये मुझे छोड़ने इसमें से आएगा तो मैं छोड़ दूंगा। इंग्लिश अगर फिर भी आपका मन है कि नहीं मैं पढ़ूंगा, तो इंग्लिश में जैसे कोई टॉपिक इजी टॉपिक लगे आपको कि ये 2-3 टॉपिक मैं पढ़ लेता हूं, इनमें से आएगा तो कर दूंगा, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं। तो इनमें आपको ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी है। अब चलते हैं, बात करनी है हमें साइकोलॉजी की भी तो करें, क्योंकि सेकंड ग्रेड में भी साइकोलॉजी आएगी और फर्स्ट ग्रेड में भी साइकोलॉजी आएगी। मैं आपके कमेंट बाद में पढ़ूंगा, सारी चीजों के जवाब दूंगा, लेकिन अभी जो मैं चर्चा कर रहा हूं इस चर्चा को सुनो, अभी ज्ञान दे रहा हूं, ज्ञान की बातें सुनो। ये है फर्स्ट ग्रेड की साइकोलॉजी, ठीक है, ये है सेकंड ग्रेड की साइकोलॉजी, दोनों की हम चर्चा करेंगे। फर्स्ट ग्रेड में आपकी साइकोलॉजी जो है वो आपके सब्जेक्ट के साथ आएगी। अब आप बताओ, साइकोलॉजी के जितना बड़ा ही सिलेबस पॉलिटिकल का लगता है फर्स्ट ग्रेड में जीके के अंदर, यहां आएंगे 60 नंबर 30%, वहां आएंगे 4 नंबर। अगर आपने इसको ज्यादा समय दिया तो जिसके ज्यादा नंबर है उसे ज्यादा समय देना, बोलो जगह कम नंबर है बंसा क्यों कुश्ती करने लाग रहे हो। तो अब आप सोचो, आप 4 नंबर पॉलिटिकल के लिए एक लंबी सारी गाइड ले आगे पढ़ोगा और 60 नंबर खातर पढ़ोगा, गुरुजी 60 नंबर पढ़ना चाहिए, बोलो बोला थे आना रिपीडियन के आई बात थाने बतानी पड़ेगी। अब सुनो, साइकोलॉजी के अंदर आपने रीट की तैयारी की है, सबने की है, ध्यान से सुनना, एक एक चीज सुनते जाना। आपने रीट की तैयारी की है तो रीट की साइकोलॉजी आपने पढ़ी है, कन्फर्म पढ़ी है। अब साइकोलॉजी आपको दोबारा पढ़नी है सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड। अगर आपने रियल में ही रीट की साइकोलॉजी पढ़ी है, वो बात अलग है कि अब की बार पेपर थोड़ा सा साइकोलॉजी का स्टैंडर्ड का नहीं है, वो बात अलग है, थोड़ा सा ढंग से आ जाता ना, तो ये जो बोल रहे हैं ना 135 और 140 बिना मिले, इधर ही कौन बोला, थोड़ा सा अगर साइकोलॉजी में 10% ही ढंग के डाल देता तो ही फिर गलती खाता फिरा। लेकिन अगर आपने रियल में ही सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की साइकोलॉजी रीट की साइकोलॉजी पढ़ी है, तो रीट के लेवल से इसका कब आता है, गुरुजी रीट थर्ड ग्रेड ऑफ फर्स्ट ग्रेड, हाँ है, मैं मानू बात, लेकिन रीट की जो साइकोलॉजी आती है उससे इजी साइकोलॉजी आती है सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की। वो अगर आपने तैयारी कर रखी है तो एक्स्ट्रा की जरूरत नहीं। कौन से टॉपिक एक्स्ट्रा लगते हैं वो भी बता दूं। जैसे फर्स्ट ग्रेड के अंदर ओनली फॉर एक टॉपिक अलग से लगता है, ये टॉपिक है कंप्यूटर से संबंधित, यानी 6 यूनिट में से 1 यूनिट, बाकी पूरी वही साइकोलॉजी है जो आपके रीट के अंदर थी। अब क्या करेगा, बोले अच्छा एक न्यारो लाग गए बाज गए जागा और उस साइकोलॉजी के गाइड खरीद लिया होगा, काबरो हो रहे हो किए थारे नेट ने मास्टर कुछ तो समझो भाई। एक टॉपिक अलग लगता है, आप 400 रुपये गाइड लाने दोबारा चले जाएंगे। अब सेकंड ग्रेड कुछ नहीं, एक तो ये चैप्टर और एक इस चैप्टर को छोड़ के बाकी वही चैप्टर है जो आपने रीट में पढ़े हैं। अब 2 चैप्टर का तो न्यारी गाइड खरीदता फिरोगे, न्यारा पैसा लगाओ, पुराने दिन पढ़ लो, डंगो पुराने वाली को पढ़ लो अच्छे तरीके से यार, कहां जरूरत है आपको दोबारा गाइड खरीदने की। यह है आपका सब्जेक्ट का सिलेबस, यानी वो तो मैंने चर्चा की आपके जीके का कॉमन पेपर जिसमें आपको फोकस करना है हिस्ट्री जो 30 नंबर आएंगे, मैनेजमेंट जो 30 नंबर आएंगे, उन दोनों पे विशेष चर्चा करनी है। किसी की भी गाइड लेके आओ मैनेजमेंट की, हिस्ट्री की, वो तुम्हारी मर्जी, ठीक है। बाकी हिस्ट्री की अगर आपके पास ऑलरेडी इंडिया की है तो यहां वहां से ये चैप्टर निकाल लेना, कोई जरूरत नहीं है। नंबर 2 110 नंबर का, जैसे आप ज्योग्राफी से फर्स्ट ग्रेड का दे रहे हो, 110 नंबर का आएगा कहां तक, 12वीं तक का लेवल, आप 12वीं तक पढ़ा रहे। 180 आएगा ग्रेजुएशन का मैटर, और उसमें 20 नंबर आएगा पोस्ट ग्रेजुएशन एमए वाला, कोई ज्यादा महत्व नहीं होता इसका, ज्यादा बच्चे इन्हीं दो पे ध्यान देते हैं। और ये 60 नंबर की आएगी साइकोलॉजी, ये आपका सब्जेक्ट का है। तो सब्जेक्ट की आपको कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, मैं आपको ज्योग्राफी हिस्ट्री की बहुत अच्छे से बता सकता हूं, जिसका एक अलग से वीडियो बना दूंगा। बाकी वो बात है, कहीं ना कहीं बताने वाले का पक्षपात रहता ही रहता है, हो सकता है वो राइटर उसका जानकार हो या फिर हो सकता है उसकी खुद की पुस्तक हो, कहीं ना कहीं पक्षपात रहता है। तो कोई बात नहीं, मार्केट में 1-2 जो भी गाइड चल रही है उससे कोई ले आना, उससे चैप्टर, वरना फिर नहीं लानी तो 110 नंबर के आपके 12वीं के लग रहे हैं तो 11वीं 12वीं की किताब ले आओ और उससे निकाल दो, कहीं पूछने की जरूरत नहीं किसी से कौन सी गाइड लेके आऊं। जो किताबें आपकी लगती है बीएससी बीए में वो ले आओ, जगह जगह पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं पक्षपात हो जाता है, पक्षपात वाली बात नहीं करनी है इसलिए। बाकी गाइडें सबकी आएगी, किसी एक की गाइड ले आओ, कोई अंतर नहीं है, बस इतनी देख लिया करो कि उस गाइड की भाषा थोड़ी सी आसान हो,
क्योंकि भाषा आसान होगी तो आपको रुचि पैदा